नहीं पाएगा और दिन में देखेगा नहीं, कहीं कोई पक्षी घायल कर दे, कोई जानवर उसको घायल कर दे, वो भी संगी पंचेंद्री है। ऐसा करके एक आध दिन रखा, पर जब उसने खाया पिया नहीं तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा, इसको सुरक्षित स्थान पर खुले में रख दो। और ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहाँ बिल्ली कुत्ते वगैरह न जा पाए, ऐसे जाकर के कार्यकर्ताओं ने रखा। अब उसका आगे जो हुआ होगा, मतलब लेकिन यह है कि जीव दया वालों ने तो अपना कार्य किया, उसका भी कुछ पुण्य का उदय रहा कि मंदिर परिसर के पास आ गया, पर अब उसकी प्रकृति विरुद्ध हो गई, पंख टूट गया, बीमारी आ गई हो, या किसी पशु कोई किसी ने घायल कर दिया हो, जिसकी वजह से वो भयभीत भी हो गया। तो पक्षी की कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि पक्षी का एक पंख निकल जाए तो उड़ना ही मुश्किल नहीं होता, उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। उड़ना ही मुश्किल नहीं होता, जीना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस राष्ट्र में से यदि एक पक्ष निकल जाए तो उसका आगे बढ़ना तो बहुत दूर, राष्ट्र का अस्तित्व भी बचा रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। कितना ही स्पष्ट बहुमत किसी भी सरकार को क्यों ना मिले, लेकिन विपक्ष की भूमिका बननी ही चाहिए। और विपक्ष जागरूक रहता है तो सत्ता पक्ष को खुशी भी होती है और सत्ता पक्ष अच्छे से काम भी करता है। दोनों की भूमिका बहुत जरूरी होती है राष्ट्र की समृद्धि के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। पक्ष और विपक्ष पक्षी के जीवन की तरह दोनों पंखों के रूप में होना बहुत जरूरी है। गुरुवर ने इस तरह का भाव इस नीति में प्रकट किया है। और अगली नीति है हिता हिते ते निहिते ही तेस्तो, हिता हिते ते निहिते ही तेस्तो, निजात्मनि भ्रातरियम सदुक्ति, पर प्रयोगोत्र निमित्त मात्र फलम ह्युपादान समम सदास्तु। भ्राता, हे भ्रात, कितना अच्छा संबोधन गुरुवर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भ्रात, हे भैया, सुनो तो, प्रसिद्ध है हित रूप और अहित रूप परिणाम निश्चय से आपके निजात्मा में विद्यमान हैं। आपके अंदर ही अच्छे और बुरे परिणाम हैं। हित रूप और अहित रूप परिणाम आपके अंदर ही हैं। यह सत्पुरुषों की उक्ति है अथवा समीचीन उक्ति कथन है। अत्र हित अहित के विषय में पर प्रयोग, पर पदार्थों का प्रयोग निमित्त मात्र है। अपन क्या कहते हैं? तुमने हमको गुस्सा दिला दी, तुमने हमको गुस्सा दिला दी। अरे, तुम्हारे अंदर क्रोध कर्म सत्ता में नहीं होता तो दिलाने वाला भी गुस्सा दिला के क्या करता? उसने आग लगाई तो उसने तो आग लगाई, पर जलने की सामर्थ्य तो तुम्हारे अंदर थी ना। उसने आग लगाई, विस्फोटक सामग्री तुम्हारे अंदर थी, धमाका हो गया। यदि विस्फोटक सामग्री तुम्हारे अंदर नहीं होती तो आग लगाने के बाद भी धमाका कैसे होता? गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि यह सत्पुरुषों की उक्ति है कि पर पदार्थों का प्रयोग तो निमित्त मात्र है, क्योंकि फलम कार्य सदा सतत उपादान सममस्तु, उपादान के समान होता है। जो कार्य रूप परिणत होता है वह उपादान है और इसमें जो सहायक होता है वह निमित्त है। हे भाई, तेरे हेतु और निहित तेरी ही निजात्मा में निहित हैं। यह सूक्ति अथवा सत्पुरुषों का कथन प्रसिद्ध है, पर पदार्थ का प्रयोग तो इसमें निमित्त मात्र है, फल तो सदा उपादान के समान ही होता है। हमारे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, राग द्वेष हैं, ये हमारे अंदर भरे हुए हैं। और ये भरे हुए हैं तो इनकी उदीर्णा में कोई भी निमित्त बनता रहता है। निमित्त बना नहीं कि यहाँ पर उसकी परिणति शुरू हो जाती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निमित्त तो अच्छे बुरे संसार में सब बनते रहते हैं, यथार्थ में आप अपने उपादान को संभालो, उपादान को संभालो।
कोई क्रोध दिलाएगा तो क्रोध आ ही जाएगा क्या? यदि दूसरों के क्रोध दिलाने से क्रोध आता ही है तो क्षमा का धर्म फिर कभी बनेगा ही नहीं। दूसरों के क्रोध दिलाने से सभी को क्रोध आ जाता है तो फिर संतों के द्वारा क्षमा धर्म बनेगा ही नहीं। क्रोध दिलाने पर क्रोध की उदीरना हो सकती है, पर यदि हम अपने उपयोग को सावधान रखें तो क्रोध के निमित्त बनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध आए, हम क्षमा का भाव धारण कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, महात्मा गांधी को तो सभी जन जानते हैं ना। महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रखता था। वो बार बार उनको पत्र लिखता था गांधी जी को, और पत्र में खूब अपशब्द लिखता था। जितने भी उसको अपशब्द आते थे वो अपशब्द सारे गांधी जी को, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम वो अच्छा नहीं कर रहे, और जमा करके और अपनी बातें वो बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्द की पढ़ करके गुस्सा आएगी, पढ़ करके कुछ ना कुछ प्रतिकार करेंगे, तो ऐसे वो पत्र बार बार लिखता था। गांधी जी के पास पत्र पहुंच जाता था, वो पत्र पढ़ भी लेते थे। अब पत्र पढ़ने में फिर गांधी जी के मन में विचलन आना चाहिए, पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी को भी क्रोध आना चाहिए, और उसका एड्रेस भी लिखा रहता था तो अपनी प्रतिक्रिया गांधी जी को उसके पास भेजना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या करते थे वो? बाद में संस्मरण में पढ़ा कि गांधी जी पूरे पत्र को पढ़ लेते थे और देख करके कि इसमें तो कुछ हमारे काम का है नहीं, इसमें अल्पिन जो लगी हुई हैं इनको निकाल के रख लो, आगे अपने कहीं कोई कागज बागज जोड़ना होगा तो उसके काम आ जाएंगी। तो ऐसा करके वो अपना काम करते रहते थे। अब जब साल 6 महीना निकल गए, 25-50 पत्र पहुंच गए, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो आदमी स्वयं गांधी जी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हमने आपको पत्र लिखे हैं, आपने पत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो गांधी जी ने सहजता से कहा, अच्छा आप ही हैं जो पत्र लिखते हैं मुझको? हाँ मैं ही तो हूँ, मैंने तो पत्र लिखे हैं। कितने सारे पत्र लिखे, आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ मैंने सभी पत्र पढ़े। सभी पत्र पढ़े? हाँ सभी पत्र पढ़े। कैसे लगे तुमको? हंसने लगे गांधी जी। उसमें हमने जो जो लिखा है वो आपने समझा कि नहीं समझा? नहीं, जो आपने लिखा सब समझ में आ गया, आप क्या कहना चाह रहे वो समझ लिया। फिर आपके मन में कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा हमारे मन में। फिर भी तो कुछ ना कुछ तो लगा होगा? नहीं कुछ भी नहीं लगा। फिर भी तुम्हारे लिए गुस्सा तो आई होगी? नहीं गुस्सा नहीं आई। क्यों नहीं आई गुस्सा? हमने इतना सब लिखा तो गुस्सा क्यों नहीं आई तुम्हारे लिए? हमारे को गुस्सा इसलिए नहीं आई कि तुम्हारे द्वारा लिखे गए पत्र में मुझे काम का कुछ मिला ही नहीं। नहीं हमने तो इतना लिखा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, भला बुरा बहुत कुछ कहा, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो बोले उसमें हमारे काम की कोई बात ही नहीं थी। फिर क्या किया तुमने? कहाँ है वो हमारे पत्र? तुम्हारे पत्र कचरे के ढेर में मैंने डाल दिए हैं, कुछ भी नहीं मिला उसमें से। नहीं, काम की जो चीज थी वो हमने निकाल ली। क्या मिला उसमें तुम्हें अपने काम का? मुझे बहुत दिनों से अल्पिन की जरूरत थी और तुम्हारे पत्रों से उसकी पूर्ति होती गई, तो अल्पिन तो निकालते रहे, फिर पत्रों का किया उनको यूं करके और डस्टबिन में डालते गए, जहां पर कचरा इकट्ठा होता है उसमें डालते गए। हमारे पत्र को तुमने कचरे में डाल दिया। कचरे में डालने लायक ही था, क्योंकि उसमें कचरा ही कचरा तो लिखा था तुमने। अब कचरा ही कचरा लिखा है तो उसको सजा करके टेबल पर कहाँ रखेंगे? कचरा लिखा था तो कचरे के ढेर में डाल दिया। अल्पिन की जरूरत थी, निकाल करके हमने उसको उपयोग कर लिया। फिर भी तुमको गुस्सा तो आई होगी? गुस्सा तो नहीं आई। अब क्या कहना चाहे तो मेरे से मैं सामने आ गया, अभी भी कुछ नहीं कहना चाहता। आदमी तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मैंने इतना लिखा, इतना भला बुरा कहा, सामने भी आकर के गांधी जी को कह रहा हूं, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करें? गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोध आने के कारण निमित्त सब बने, लेकिन क्रोध पर उन्होंने कंट्रोल किया।
क्रोध पर उन्होंने काबू किया, नियंत्रण रखा। और जो व्यक्ति अपनी कसायों पर नियंत्रण रख लेता है तो निमित्त भी फिर फेल हो जाता है। निमित्त हमारे को पराधीन कर ही दें, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। निमित्त सहयोगी होते हैं, अच्छे में भी सहयोगी हो सकते हैं, बुरे में भी सहयोगी हो सकते हैं। हम 4 शब्द अच्छे बोलें, सामने वाले का क्रोध शांत भी हो सकता है। 4 शब्द ऐसे कड़वे बोल दें कि शांत मन भी क्षुब्ध हो जाए, क्रोध करने लगे। तो शब्दों में शक्तियां होती हैं और उससे उदीर्णा भी होने लगती है, उदीर्णा शांति भी हो जाती है। तो निमित्त तो कोई भी अच्छे बुरे में बन सकता है, पर उस निमित्त से प्रभावित सामने वाला हो ही जाए, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि अनिवार्यता कर देंगे कि निमित्त जो चाहेगा वो हो जाएगा, तो फिर मोक्ष मार्ग की साधना ही नहीं बनेगी, समता और क्षमा का धर्म ही नहीं बनेगा। फिर तो सारी दुनिया निमित्ताधीन हो जाएगी, फिर अपने द्रव्य की या सभी द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता छिन जाएगी। निमित्ताधीन यदि द्रव्य की परिणति होने लगेगी तो फिर द्रव्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और ऐसा है नहीं। द्रव्य के परिणमन का सिद्धांत सहज है और स्वतंत्र है। निमित्त परिणमन को प्रभावित करता है, कमजोर उपादान को चपेट में ले लेता है। उपादान यदि जागरूक है, जागृत है, तो फिर वह प्रभावित नहीं होता। गुरुवर ने इस नीति का पद्यानुवाद इस रूप में किया है। हित हो अथवा अहित रहा हो, हित हो अथवा अहित रहा हो, निज आत्म में निहित रहे। संतों के ये वचन रहे हैं, तुम सबको भी विदित रहे। पर का इसमें हाथ रहा हो, निमित्त भर वह कहलाता। उपादान में फल लगता है, सुनो गीत तुम यह गाता। हित हो अथवा अहित रहा हो, निज आत्म में निहित रहें। संतों के ये वचन रहे हैं, तुम सबको विदित रहे। पर का इसमें हाथ रहा हो, निमित्त भर वह कहलाता। उपादान में फल लगता है, सुनो गीत तुम यह गाता। इस तरह से 3 नीतियों के द्वारा गुरुवर आचार्य श्री की देशना आप सबके सामने रखी गई। ये नीतियाँ, सम्यक सुनीतियाँ, हमारे जीवन की रीतियाँ सभी को बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गुरुवर जहाँ इन नीतियों में अपना अध्यात्म और चिंतन देते हैं, जहाँ सिद्धांत और दार्शनिकता की बात करते हैं, वहीं पर व्यवहारिक उदाहरणों को दे दे करके भी सामान्य श्रोता को, सामान्य पाठक को भी लाभान्वित करते हैं, उसे भी दिशा बोध मिलता है। महावीर भगवान की जय। सुनीति शतक में कल के दिन गुरुवर ने जो नीतियाँ रखीं, उनमें समन्वय के साथ में दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बात पर जोर दिया। पक्षी का उदाहरण देकर के बात स्पष्ट कर दी, और इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि जैसे पक्षी का एक पंख ना हो तो पक्षी कैसे उड़ेगा। मनुष्य के शरीर में भी 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष पर आघात हो जाए, पक्षाघात हो जाए, तो वो पक्ष के आघात से प्रभावित व्यक्ति पैरालिसिस हो गया है, लकवा लग गया है, एक पक्ष उसका काम करना बंद कर दे तो भी वो कुछ कर नहीं सकता, उसका जीवन अधूरा हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी कहा जाता है, विचारधाराओं में
अपनी मान्यता रखें, पर अपनी मान्यता को महत्व देकर के दूसरी की मान्यता को बिल्कुल भी महत्व ना दें, जरा भी महत्व ना दें, और फिर हम अति आग्रही होते हुए पक्षपात से ग्रसित हो जाएं, तो फिर अनेकांतात्मक जो वस्तु की व्यवस्था है वो मिटने लगती है। इसलिए भी सभी के विचारों को समझना और यथाभूमि का उनको महत्व देना जरूरी होता है। विचार अपने अपने होते हैं, स्वतंत्रता को लेकर के होते हैं, लेकिन कोई भी विचार सर्वथा असत्य नहीं होता है। यदि उसमें कोई अपेक्षा लगा ली जाए तो वह असत्य विचार भी किसी अपेक्षा से सत्यता को भी प्राप्त हो जाता है। ये अनेकांत का सिद्धांत है। अपेक्षा को लेकर के काम करना पड़ता है। निमित्त निमित्त ही होता है, निमित्त की भूमिका अपनी अलग है। उपादान के अनुसार निमित्त कार्य करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आप सबने कल की नीतियों में सुना था। आज गुरुवर आचार्य श्री नई नीतियों को लेकर के आ रहे हैं। माने तुम्हें यस्य सुखस्य दुखे बंधे ही मुक्ते धनिनो दरिद्रे पात्रे तु दातुः पथिके पथोपि मुख्यस्य गौने सुदृशोपि चांधे। इसी के साथ विज्ञस्य त्याग्ये पिहिते हितस्य क्षुधा विवृद्धौ भुवि भोजनस्य यथात्र देशे दिनरात्रियुक्ते दिवाकरेन्द्वोष्णुमूल्यमस्ति। युगलम। दोनों नीतियों को एक अभिप्राय होने से साथ में रखा है।